और टेस्ट प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में जो भी मैंने ईआरओ टॉपर है भूषण राठी का इंटरव्यू लिया था उसमें उन्होंने बताया ही था, जितनी मिस्टेक जितनी गलतियां आपको करनी है टेस्ट में कर लो, एग्जाम में गलतियां करने का अपने पास कोई स्कोप नहीं है, वहां गलतियां नहीं करनी है। अब कुछ साथियों का यह भी सवाल है कि सर कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं क्या? देखो ये गलती अपने को बिल्कुल नहीं करनी है कि एक कोई सब्जेक्ट ही आप पूरी तरह से छोड़कर चला जाओ, उसको पढ़ो नहीं और ये सोचकर जाओ कि हम बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर लेंगे, तो फिर तो आपकी परीक्षा में सिलेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। कोई एक भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रखना जो छोड़ कर जाना है। जैसे मैथ्स का विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगती है, लेकिन फिर भी उसको पूरा छोड़कर नहीं जाना है। मैथ्स के भी सवाल आएंगे तो उसमें भी 3 तरह के लेवल आते हैं, इजी लेवल के, मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के। तो कम से कम इतनी कोशिश करके तो जानना ही है कि इजी लेवल के सवाल तो आपको करना ही करना है, वो बहुत थोड़ी मेहनत से भी आप कर लोगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, आपकी समझ से बाहर हो सकते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन कुछ टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी रहे और उसमें से एक भी सवाल नहीं पूछे तो आपको कोई नुकसान इससे नहीं होने वाला, और अगर कुछ पूछ भी लिया है तो वो टॉपिक आपके अभी इतना टाइम खा रहा है कि उसके चक्कर में आपकी बहुत सारे टॉपिक जो है वो छूट जा रहे हैं। तो कुछ टॉपिक को आप छोड़कर जा सकते हैं, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी अपना टारगेट 100% लाना नहीं है, जो 80% ले आएगा ना वह भी टॉप कर जाएगा इस एग्जाम में, तो 100% अपना टारगेट नहीं है। तो कुछ टॉपिक छोड़ रहे हैं तो उसकी भरपाई के लिए फिर आपको एक तो ये करना है कि बाकी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से और मजबूत करके आपको जाना है, क्योंकि अपने को फाइनल सिलेक्शन लेना है। कुछ साथियों का सवाल अब ये भी आ रहा है कि सर ऐसा की भर्ती आ गई है, क्या ऐसे भर्ती पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी एक बड़ी भर्ती है और हमारा शुरू से सपना है, पर पटवारी की तैयारी भी अभी बहुत अच्छी है और पहला टारगेट है कि हमें जॉब लेनी है। तो देखो मेरा मानना है कि अभी आप पटवारी और वीडियो परीक्षा तक पूरी तरह से पटवारी और वीडियो एग्जाम पर ही फोकस करो, क्योंकि जो आप पटवारी और वीडियो का सिलेबस पढ़ रहे हो लगभग वही पूरा सिलेबस आपको एसआई में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आपकी एसआई की तैयारी ऑटोमेटिक वैसे भी हो रही है। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि अभी कोई वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज अभी लेना नहीं लेना, अभी सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम पर फोकस करो जो आपके सामने है। एक बार ये एग्जाम हो जाए उसके बाद आप उसकी तैयारी पर पूरी तरह से आप लग सकते हो, पर अभी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए।